नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हलाहल विष हमें प्राशन कैसे करना पड़ता है सामान्य व्यक्ति को भी अपने जीवन में। और जब ये हम हलाहल विष प्राशन कर लेंगे तभी हमारी आध्यात्मिक जर्नी एक्चुअली शुरू होती है। ये फर्स्ट स्टेप होती है। तो ये क्या होती है, कैसे होती है इसके बाद ही हमें थोड़ी अवेकनिंग चालू होना शुरू हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कि अभी हम जो जिस दुनिया में जी रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब घर में सब कुछ माता पिता हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, माँ हमें खाना बना के देती है, प्यार दुलार करती है, पापा जो है हमें सब ज़रूरतें पूरी करते हैं, हमारी केयर करते हैं और एक हमें अच्छा शेल्टर मिला हुआ है, अच्छा घर में रहते सब सुख सुविधाएं मिली हुई है। बस हमें जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ाई करना है, ये हमें करना पड़ता है। ये मैं किन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जिनके अभी मैरिज नहीं हुए, जो अभी लिविंग विद देयर पेरेंट्स है, अपने माता पिता के साथ जो रह रहे हैं उनके केस में मैं बोल रहा हूँ। और मतलब उनको जो लाइफ है वो लगता है सब गुड़ी गुड़ी लाइफ है, बहुत अच्छा चल रहा है। फिर सेकंड केस हम ये भी पकड़ लेते हैं कि जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, जो एक थोड़ा मिडल लाइफ में, फिर उनको भी लगता है कि सब अच्छा है। मतलब माता पिता भी है, थोड़ा एज उनका बढ़ गया होगा लेकिन वो भी है, पति है, पत्नी है या बच्चे, ये सब अच्छा चल रहा है, ऐसा उनको लगता है। तो अभी ये सिचुएशन में क्या है कि ये सब भ्रम है, ये मोह माया जाल है। और ये जब टूटेगा तभी आत्म ज्ञान की इच्छा जागृत होगी और तभी हम अध्यात्म के पाथ पे चलेंगे। तो ये एक फेज़ है। कैसे कि देखो, जैसे बटरफ्लाई होता है, ठीक है, बटरफ्लाई डायरेक्टली ऐसा उसको पंख नहीं फूटते या वो उड़ने नहीं लगता है। पहले वो एक आपने देखा होगा कि एक लाइक कीड़ा रहता है, छोटा वर्म जैसा रहता है, वो पत्तियाँ खाता है। फिर उसके बाद में वो अपने आजू बाजू में कोश बना लेता है, छोटे छोटे लकड़ियों जैसा, ठीक है, जो स्टिक्स रहते हैं वैसे वो बना के वो कोश बना रहता है। फिर वो कोश के अंदर रहता है कुछ समय तक, फिर वो बड़ा होता जाता है और जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके आजू बाजू का जो कोटिंग रहता है, जो आवरण रहता है, कोश रहता है, वो उसे चुभने लगता है, वो उसे तकलीफ देने लगता है। लेकिन और वो जो तकलीफ़ रहती वो सादी सूदी तकलीफ़ नहीं रहती, वो बहुत पीड़ादायक समय रहता है। ऐसा लगता है कि उसे मरण प्राय वेदना होती है, वेदना होती है, सॉरी। और इतना ही कि हम भी जब देखते हैं बटरफ्लाई को, वो कीड़े को बाहर आते हुए, तो हमें भी बहुत दुख दर्द होता है कि इतना सा कीड़ा है और कितनी तकलीफ़ उसको हो रही है। लेकिन वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन का एक भाग है, उसको उससे गुजरना ही पड़ता है। वो उसके लिए हलाहल विष के समान होता है, क्योंकि जो वो समझ रहा था कि सब अच्छा लाइफ है, गुड़ी गुड़ी लाइफ है, तो वो उधर वो उसका भ्रम टूट जाता है। लेकिन जब वो उस कोश को अपने खुद के दम पे तोड़ देता है तभी उसके पंख मजबूत होते हैं और तभी वो बाहर निकल के एक बटरफ्लाई बन सकता है और उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। वो अच्छे से आसमान में, हवा में उड़ सकता है, रंग बिरंगे फूलों का आस्वाद ले सकता है। सेम चीज़ हमें हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, इंसानों के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कि अभी हम इस जो सब गुड़ी गुड़ी लाइफ में जी रहे, मतलब सब सब बढ़िया, सब बढ़िया हमें जो लग रहा है ना, उसमें एक समय ऐसा आता है कि हमें भी अपने कोष को तोड़ के बाहर निकलना पड़ता है। तो क्या चीज़ हो जाती है, देखिए अभी मैं एग्जांपल लूँ कि जो लोग हमें लगता है कि हमारा सब केयर करते हैं, अच्छा लगते हैं, या बहुत हमारी फ़िक्र करते हैं, वो भी एक मोह माया है, वो भी एक भ्रमजाल है। कैसे कि आप ये एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं कहूँ कि आपके माता पिता जो आपसे प्यार करते हैं वो असल में आपसे प्यार नहीं करते, वो आपके देह से प्यार करते हैं, वो आपकी शक्ल सूरत जो है उससे प्यार करते हैं, उससे प्यार करने लग गए हैं, तो आपको शौक लगेगा। लेकिन ये रियलिटी है। ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये जो चेहरा है,
उसको वो बचपन से देखते आ रहे हैं, ठीक है, वो उनके साथ पला बड़ा है। और वो चेहरा जो आपका है वो आपके माता पिता से आया है। आपका रंग हो सकता है, आपका बोलने का आवाज़ हो सकता है, आपका कद काठी हो सकता है, ये सब उनसे आया। तो उनको आपके अंदर उनका प्रतिबिंब दिखता है, आप उनका इमेज दिखता है, तो वो अटैचमेंट रहती है। अभी आप इसको काउंटर मतलब प्रूफ कैसे करेंगे, या कैसे मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ? तो सिंपल चीज़ करके देखें। अगर आप कहीं बाहर चले जाते हैं समझा, और रूप बदल के आते हैं, अपना जो चेहरा है, अपना जो दिखावा है, वो सब बदल के आता हूँ, ठीक है। मतलब जैसा कि आप करके देखिए, आप बाहर गए समझो, और आपके जो कपड़े हैं रूटीन वो सब बदल के आ गए। आप कोई अलग ही टाइप के ऐसे कपड़े पहन के आ गए जैसे वो वेस्ट इंडीज़ वगैरह में पहनते हैं, या कोई यूरोप में पहनते हैं, और आँखों के ऊपर गॉगल चढ़ा लिया, हेडबैंड पहन ली, पूरा पहराव आपने डिफरेंट कर लिया कि बाहर से आपको कोई पहचान ना सके। और जो आपकी आवाज़ है, आवाज़ भी आपने चेंज कर ली। और फिर आप घर पे आए, अपने डोर पे वो रिंग दबाई, बेल दबाई, ठीक है। तो क्या लगता है आपको, आपकी माँ भी आपको घर के अंदर लेगी? वो पूछे कि भाई तू कौन है, क्या है, कैसे अंदर घुस रहा है, क्या चाहिए तेरे को, पुलिस को बुलाओ क्या? जब आप फिर वो सब हटा के दिखा दोगे, नकली दाढ़ी मूंछ और ये सब, अरे मैं तेरा ही बेटा हूँ, या मैं तेरा ही पति हूँ, या मैं तेरा ही भाई हूँ, या तेरी ही बहन हो, तेरी ही लड़की हूँ, तब उनकी आंखें खुल जाएंगी। मतलब ये है कि वो जो जिससे प्यार करते हैं, वो किससे प्यार करते हैं? बाहर के देह से। समझ में आई बात? ये बात बहुत पीड़ादायक होगी, लेकिन यही भ्रम टूटता है, तोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब जो आपके देह के बिना आपको पहचान भी नहीं सकते, तो फिर वो कैसे रिलेटिव्स हो गए आपके? आप सोचिए। इसमें मैं उनको कुछ गलत या बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मोह माया है। उनको मोह माया ने ऐसा जकड़ रखा है कि उनको बस वो एक्सटर्नल स्वरूप देखेंगे तभी होगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो अपने रिलेटिव्स भी है, रिश्तेदार भी हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो गए, माता पिता हो गए, बच्चे भी हो गए, वो क्या करेंगे? जब तक आप उनके अनुसार चल रहे तभी आपको प्यार करेंगे। आपने ज़रा उनको कुछ रोका टोका कि वो नाराज़ हो जाएंगे, मुंह फुला लेंगे, बात करना बंद कर देंगे, यहाँ तक कि आपको खाना देना भी बंद हो सकता है। बहुत गुस्सा हो जाता तो वैसा भी हो जाता है, फिर बाहर जाके खाना पड़ता है बहुत से लोगों को। तो तब भी आपका मोह भंग हो जाता है, तब भी ये हलाल विषय को प्राशन करना पड़ता है कि ये कैसे ही दुनिया है, कैसे रिश्ते हैं, जहाँ पे मैं कुछ दो कड़वी बातें लेकिन अच्छे के लिए बोलूँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, और अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालते हैं, या मतलब एटीट्यूड दिखाते हैं ऐसा। तो ये भी भ्रम है, ये भी मोह माया जाल है। इस मोह माया के जो कैरेक्टर्स है, चाहे कोई भी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, बच्चे बीवी हो, हस्बैंड हो, वो कुछ ना कुछ उनको आपसे स्वार्थ चाहिए। वो स्वार्थी है, ये पूरी दुनिया स्वार्थी है, और आप भी स्वार्थी हो, आपको भी उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही चाहिए रहता है। और जब वो फ़ायदा नहीं मिलता, तकलीफ़ बढ़ती है, तो फिर हम अपना गुस्सा दिखाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई। तो ये जो आप मोह माया में अटके हुए हैं ना, उससे मैं थोड़ा थोड़ा बाहर खींच रहा हूँ आपको। तीसरी चीज़, यही लोग समय आने पर आपके छाती पे या आपके चेस्ट पे पाँव रख के भी आगे चले जाएंगे, आपके ही रिश्तेदार, आपके ही दोस्त। कैसे? ये एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये तो छाती पे पैर रख के चले जाना, वो तो बहुत हायर लेवल का होगा, लेकिन वो भी हो सकता है, लेकिन मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। समझो घर में आप 4-5 लोग हैं, और आपको जल्दी से रेडी होकर ऑफिस जाना है, तो आपको बाथरूम में घुसने का है, नहाने के लिए जाना है। तो और भी कोई घर के सदस्य होंगे 2-3, उनको भी समझो ऑफिस जाना है या कहीं अर्जेंट काम है, तो वो क्या करेंगे? आपसे पहले घुस जाएंगे, आपको अंदर घुसने नहीं देंगे, आपसे झगड़ा करेंगे। या सेम केस हो सकती है टॉयलेट के बारे में भी। समझो घर में एक ही टॉयलेट है, तो भी वहाँ पे लोग ये करेंगे, मतलब आपको कहीं दूसरे काम में लगा देंगे, कुछ बोल देंगे और खुद अंदर घुस जाएंगे। ऐसा टीवी सीरियल्स में भी हम देखते हैं।
कि लोग एक दूसरे को साइड कर देते और खुद घुस जाते बाथरूम में या टॉयलेट में या जो भी है बेनिफिट के लिए। तब भी आपके मन आहत होता है, मन हर्ट होता है कि यार ये क्या है, क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन ये होता है। और जब बहुत सिचुएशन वैसे आ जाए तो लोग फिर अपनी जान बचाने के लिए आपकी जान तक दे देते हैं। ये भी एक रियलिटी है। इवन ये आदमियों में ही नहीं, इंसानों में ही नहीं, जानवरों में भी होता है। आपने एक सुना होगा कि जो बंदरियाँ रहती है, वो बंदरियाँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। जब पानी भर जाता है समझो कुएं में कहीं, और वो कुएं के अंदर है, तो वो अपने बच्चों को उठा लेगी, सर पे उठा लेगी, कंधे पे रखेगी, सर के ऊपर रखेगी। लेकिन जब उसके खुद के डूबने का चांस आ जाता है, नाक तक पानी आ जाता है, वो डूबने लगती है, तो बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, वो अपने ही बच्चों को नीचे डालती है, उसके ऊपर पैर दे के खड़े हो जाते हैं, जिससे कि उसकी गर्दन बन जाए। ये बहुत हार्ड रियलिटी लगेगी, लेकिन ये है, दुनिया में है। वो आप संसार का अवलोकन कीजिए, निरीक्षण कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही हो जाता है। अभी अभी हम ये बाकी रिलेशंस तो छोड़ देते, जैसे हैं कुछ पति पत्नी हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते, तो आपने देखा होगा कि जो उनके लवर्स है उसके साथ मिलके पति की हत्या कर दी, या पति ने किसी और के साथ मिलके पत्नी की हत्या कर दी। तो क्या है, स्वार्थी दुनिया है। जब उनके जान पे बन आएगी तो वो किसी को भी मार सकते हैं। बच्चों ने देख लिया चुपके से, उनकी चोरी पकड़ी गई तो बच्चों को भी मार देते हैं। तो स्वार्थी दुनिया हो जाती है। बस वो अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं दिखाई देता। इवन माता पिता भी ऐसा करते हैं। जब तक बेटा बहू ठीक से रह रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो तू निकल जा मेरे घर से, मेरे घर में रह मत, मेरे टुकड़ों पे पल रहा है, ऐसी ऐसी बातें भी सुना देते। तो वहाँ पे भी मोह भंग हो जाता है। तो फिर इतने हम दुखी हो जाते हैं, फिर ऐसा हम क्या बोलते हैं उसको, हर्ट हो जाते हैं। तो सोचते हैं फिर क्या है ये जीवन का सच क्या है। तो तब वहाँ से जाके ये पीड़ा, जब ये सब कीचड़ हो जाता है ना, तब वो कीचड़ में से कमल खिलता है। तो फिर एक हमें अंधकार में रोशनी दिखाई देती है कि सच्चा जो मेरा रिश्तेदार है, सच्चा जो मेरा हित चाहने वाला है, वो सिर्फ परमेश्वर भगवान है। क्योंकि देखो, जितनी मैंने चीज़ें बताई सब के ऊपर ये भगवान है। जो मैंने बोला कि माता पिता हमारे रंग रूप से प्यार करते हैं, आत्मा को नहीं पहचानते, लेकिन वो जो परमेश्वर है वो आपकी आत्मा को पहचानेगा। आप चाहे 100 जन्म ले लो, 100 रूप बदल ले लो, लेकिन वो आपसे कभी नफरत नहीं करेगा, हमेशा प्यार करेगा, और वो आपको पहचान लेगा कि ये जीव यही है। तो ये फर्स्ट वो मैंने जो आर्ग्यूमेंट रेस किया उसको ही मैंने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने जो रेस किया था कि लोग अपने स्वार्थ के जब अच्छा बोलो तब अच्छे रहते हैं, नहीं तो फिर मन मुटाव करते हैं, बोलना बंद कर देते, खाना बंद कर देते हैं। भगवान के साथ ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान कभी आपकी सांस नहीं बंद कर देगा कि आप उसके मुताबिक काम नहीं किया। तो कभी आपका हृदय बंद नहीं कर देगा, सांस बंद नहीं कर देगा, हवा पानी आपको बंद नहीं कर देगा, सब देता ही रहेगा, क्योंकि वो परम करुणा का सागर है। तो वो असली माँ है अपनी। ये रिश्तेदार वगैरह ये देह से रिलेटेड है और स्वार्थ से रिलेटेड है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैंने बोला कि टाइम आने पे लोग आपको साइड में करके अंदर घुस जाते हैं, तो भगवान ऐसा कभी नहीं करेगा। भगवान को क्या किधर घुसने की ज़रूरत है, सब उसने ही बनाया है। वो तो बस आपको रियलिटी दिखाता है कि देखो भाई ये सब है दुनिया। ठीक है। चौथी चीज़ जो हमने बोला कि जब वक्त आता है तो लोग आपके गर्दन के ऊपर पैर दे के निकल जाते हैं, आपके खुद के सगे, आपके रिश्तेदार। ये घर वालों की बात हो गई, तो बाहर वाले तो छोड़ दो, दोस्त लोग वगैरह भी देख लो आप। कभी ज़रूरत के टाइम आप पैसे मांग के देख लो, सब भाग जाएंगे। या कभी आपको जब ज़रूरत है, आप बोलेंगे आज के दिन मेरे साथ चल, ये काम करना है, तो बोलेंगे नहीं यार मुझे छुट्टी नहीं है, मुझे ये काम है वो काम है। दैट इज़ रियलिटी। लेकिन भगवान को आप बुलाइए, भगवान को आप पुकारिए, भगवान कभी नहीं बोलेगा यार मेरे को छुट्टी नहीं है आज, मेरे को दूसरा काम करना है। तुरंत हाजिर हो जाएगा भगवान, आपकी मदद करेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ परम पिता जो हमारे परमेश्वर है, जो भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जीसस है, वही हमारे कल्याण करने वाले हैं।
ये जिस मोह माया में रह रहे हैं ये सब भ्रम है और झटका लगता है। इसी झटके को मैंने कहा है कि ये हलाहल विष के समान है। और ये हलाल विष जब आप पी लेंगे, पचा लेंगे, तभी आपके अंदर अध्यात्म की जागृति होगी, उस दिशा में आप बढ़ेंगे और तभी आपकी जर्नी शुरू होगी। ये हलाल विष भगवान महादेव ने पहले प्राशन किया, तभी तो फिर अमृत निकला बाद में जाके। तभी तो फिर उस बटरफ्लाई जैसे हम एक रंग बिरंगे पंख हमें मिलेंगे, एक नई दुनिया में हम प्रवेश करेंगे, अध्यात्म की दुनिया में, और उड़ेंगे हम, किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। तो आई होप ये मैसेज आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग इस स्टेज को पार कर चुके होंगे, कुछ हलाल विष पी चुके होंगे, कुछ पी रहे होंगे, कुछ अभी पीने से दूर है, कुछ अंतर। तो पी लो, देख लो, और उसमें डरना नहीं है, उसमें निराश नहीं होना। ये फेज़ है, सबको पार करनी पड़ती है, ठीक है। उसमें टेंशन नहीं लेना है। बस जो हम ज़्यादा ओवर अटैच्ड है ना ये मोह माया वाली दुनिया से, उससे थोड़ा दूर निकलना है, तभी अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। थैंक यू सो मच।